तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 का 7th वाला क्वेश्चन इजी तो है ही, ठीक है, सॉल्व करेंगे, समझेंगे जो भी चीजें इसमें है। लेकिन उससे पहले यार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडीगढ़ फैमिली में। चलो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया क्या है कि भाई फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी वॉज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना, भाई क्या दिया है कि 31st टर्म आपको निकालना है, साथ ही साथ दो चीजें आपको दी गई, 11 टर्म जो कि आपका 38 है और 16th टर्म जो कि आपका 73 है। तो ये दो चीजें आपको दी गई हैं जिसकी हेल्प से आपको निकालना है 31st टर्म, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में जो चीजें आपको दी गई हैं पहले हम उसको लिखते हैं। दिया क्या है आपको 11th टर्म, तो यहां हम लिखते हैं 11th टर्म जो कि आपका है भाई 38, ओके। एंड देखो एक चीज यहां समझिए, हमने बात करी थी एक बार nth टर्म की, ठीक है, nth टर्म, ये nth टर्म है और इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको भी हम उस तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स कि जहां n है वहां 11 कर देंगे यहां पर, क्योंकि 11th टर्म कह रहा है, वही चीज तो है। तो यहां हम क्या कर देंगे, a11 इक्वल में आपका 38 रहेगा ही। समझ में आ रही बात। साथ ही साथ ऐसे ये जो आपका 16th टर्म दिख रहा है इज इक्वल टू कितने को हो जाएगा 73। तो डायरेक्ट इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा a16 इक्वल में 73। समझ में आ रही बात। यहां से आप समझ लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो nth टर्म को ऐसे लिखते हैं, जब nth टर्म को हम ऐसे लिखेंगे तो इनको भी ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां पर एक चीज समझिए, an से फार्मूला आपको क्या पता है, यहां मैं लिखता हूं an से फार्मूला आपको पता है a प्लस n-1 इंटू का d। ये चीज पता है। ये जो फार्मूला देख रहे हैं ना, इन दोनों में भी हम यही फार्मूला लगा देते हैं। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले a है, a लिखते हैं, a11 इज इक्वल टू a प्लस, देखो n है, मतलब अगर यहां पर n था तो यहां पर भी n है, तो यहां पर 11 है तो हम यहां पर 11 करेंगे, माइनस का 1 है, ठीक है, 1 रहेगा, और d भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा a11 a प्लस 11 माइनस 1 जाएगा तो 10 और ये हो जाएगा आपका d। अब ये देखो हमने इसको निकाला क्यों है, इसको हम पहले बात तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, साथ ही साथ हम इसको भी सॉल्व ऐसे ही करेंगे और उसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। दोनों का आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से d या a की वैल्यू निकल के आएगी, वो हम आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर इसको भी हम ऐसे ही करेंगे a16, ठीक है। उसके बाद इसमें भी a वैसे ही रहेगा, प्लस का n-1 है यहां पर, तो 16-1 हो जाएगा और इक्वल इंटू का d, ठीक है। a16 a प्लस 16 में से 1 माइनस जाएगा तो 15d, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ये बात समझ में आ रही है। अभी हमने बात करी कि भाई इसको अब हम क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, आइए। अब चाहे जिसमें से आप चाहे जो भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आएगा आंसर वही। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो इसको लिखते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। a16 यहां पर हो जाएगा आपका a प्लस 15d। अब इसको लिखते हैं a11। अच्छा एक चीज हमने नहीं लिखा हुआ है यहां पर, वो चीज क्या है भाई, आपका a11 की वैल्यू हमको पता है, a16 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहां आप एक काम करिएगा, तो ऐसे ही डायरेक्ट साथ में ही लिख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू क्या है 38 है, एंड इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 73 है। गलत कुछ नहीं हुआ, परेशान मत होना, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 38 लिख देंगे और यहां पर 73 लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। अभी जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं।
अभी भी उल्टा कर दिया यार, ठीक है, यहां पर 73 रहेगा, ठीक है, और ये 38, अब सही है। ओके, तो अब देखो फिर वही चीज लिखनी है, क्या लिखना है आपको, a प्लस 10d हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं भाई, हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। आओ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अभी इसमें से 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, डी साथ में रहेगा ही, a है यहाँ पर, a है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी इनको देखते हैं, तो 3 में से 8 माइनस होगा नहीं तो 13, मतलब मीन्स कि यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 5, एंड यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, और यहाँ पर इक्वल का साइन रहेगा। ओके, अब इस 5 को हम क्या करते हैं, इस तरफ भेजेंगे तो 35 का अपॉन में 5 और इक्वल में d हो जाएगा, और d की वैल्यू अगर यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 बन जा 5, 5 से बन जा कितना होता है 35, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा d के इक्वल में 7, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 7। निकालने के लिए हमको क्या कहा जा रहा है, 31st टर्म, ये ध्यान रखना। तो d की वैल्यू आई है, अभी हम क्या करेंगे, समझना इस बात को कि भाई जैसे हमने यहाँ पर a11 रखा हुआ ना, ऐसे a31 रख करके 31 रख करके हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए दो चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, एक तो d की जरूरत पड़ेगी और दूसरा a की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट टर्म, तभी हम a30 जो भी आपका 31st वाला टर्म है उसको निकाल सकेंगे। ठीक है, तो अभी तो d तो निकल गया है, a भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसको, चाहे इस इक्वेशन में रख करके चाहे इस इक्वेशन में रख के निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो आओ मैं इस इक्वेशन में रखता हूं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहां पर हमको लिखना भी पड़ेगा भाई कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें भी रखेंगे ना, जब इसको सॉल्व कर रहा हूं जितना वैल्यू इसमें से आएगा उतना ही इसमें से भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 38 है, 38 लिखते हैं, इक्वल में a प्लस 10 और यहाँ d है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से निकल के आई है 7। बात समझ में आ रही है। 38 हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस 10 से बन जा हो जाएगा 70 इधर आएगा क्योंकि a की वैल्यू हमको निकालनी है। 38 माइनस का 70 इक्वल में a। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट तो वैसे 70 में से ही होगा, 0 में से 8 नहीं माइनस होगा, तो यहाँ से लेंगे कैरी, कैरी में से अगर लेते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 होगा तो 2। ओके, एंड यहाँ पर बचा आपका 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 ही होगा, है ना। a की वैल्यू अभी 32 नहीं आई है भाई, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लिखेंगे। बड़ा नंबर क्या है 70 की आगे क्या है माइनस, तो यहाँ हम लगा देंगे 32 मतलब माइनस। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आपकी आई कितनी, माइनस का 32। अब हमको देखो d भी पता चल चुका, a भी पता चल चुका, तो हम निकाल सकते हैं 31st वाला टर्म। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं उसको यहाँ पर, a n इक्वल में क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो a n आपका क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां 31 लिख दो, है ना। और a की वैल्यू आपको पता है कि भाई माइनस 32 प्लस n की वैल्यू 31 माइनस 1, d की वैल्यू आपकी आई है कितनी 7। ओके, यहां हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 30 इंटू का 7। ठीक है, इसको साथ में लिखते चलते हैं भाई, a31 माइनस का 32 प्लस 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, यानी कि 210 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा आपस में दोनों, सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा और देखते हैं। तो यहां से देखो, अब इसमें तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आएगा भाई। ठीक है, यहां पर आपका बचा हुआ है 0, तो यहां से कैरी लेंगे, यहां पर भी हो जाएगा आपका 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 भाई। यहां पर आपका बचा 1 तो 1 ही रहेगा और प्लस ही रहेगा, तो ये आ गया आपका a31 का इक्वल में 171, यानी 31st जो टर्म होगा वो 178 होगा। बात समझ में आ गई। तो आपको देखो क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा, 11th टर्म और
16th टर्म से हमको निकालना पड़ा ए एंड डी की वैल्यू, बस यही निकाला था। उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू रख करके 31st वाला टर्म निकाल सकते हैं। होप कि यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जहां पर भी डाउट बनता है कमेंट सेक्शन है यार, क्वेश्चन पूछना, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा, वहां प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे वीडियोस जो पिछले एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। बाकी मैं प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक दे दूंगा जिससे कि आप वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो यार आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।